हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट को एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले गाइस, यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे मैं ताकि जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिस आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस, यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो क्या देख लेते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बात करें तो कृष्णा नदी है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल खाड़ी में गिरती है। और तीसरी नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी महानदी है, जिस पर हीराकुंड बांध परियोजना बनी हुई है और ये इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार या अन्नागार कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे पाया गया था गाइस? ये तो ये मोहनजोदारो में पाया गया, तो मोहनजोदारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? दयाराम साहनी को जाना जाता है और 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत में हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा इत्यादि ये दोनों स्थल है। और मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है? मृतिका का टीला भी कहा जाता है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और जो हिंदू नदी किनारे स्थित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वह देवगिरी या दौलताबाद में स्थानांतरित की थी, तो दौलताबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्न पूछा गया था, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस, कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और गाइस जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो ये इसका मुख्य अंतर होता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तारीख ए पेरोसाई के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है, तो जियाउद्दीन बर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे शम्स ए सिराज भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किस सदी में की है, किस शताब्दी में की थी? तो ये 14वीं शताब्दी में की थी, 14वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इनकी बात करें तो कब की थी? तो ये 1320 ईस्वी में की गई थी, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और तुगलक वंश में सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था और 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और गुलाम वंश की बात करें तो खिलजी, कौन कौन से वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो गाइस, गुलाम वंश ने, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक बख्श और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? पुष्प, कुसुम, परसून इत्यादि ये सभी फूल के पर्यायवाची होते हैं। तो गाइस, जिनमें जो भी ऑप्शन आया होगा अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 1976 संविधान संशोधन की दर्शनीय समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य और 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में रखा गया है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान, सॉरी गाइज, ये मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए गए हैं, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने गलत बता दिया आपको शुरुआत में, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस का आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताउते नामक चक्रवाती तूफान कब आया था? तो मई 2021 में आया था, मई 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तूफान की बात करते हैं अरब सागर में मई 2021 में आया था, जो महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। और गाइस, जो अभी वर्तमान कौन सा तूफान आया था? तो बिपरजॉय आया था, जिसने किसको प्रभावित किया था? अरब सागर में आया था, इसने गुजरात और राजस्थान को प्रभावित किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें तो इस तूफान का नाम म्यांमार में रखा गया था, जो छिपकली के नाम से था। ताउते जो नाम रखा गया था म्यांमार ने रखा था, जिसका अर्थ क्या होता था? आवाज करने वाली छिपकली। और इसके बाद बात करें तो निसर्ग एक तूफान आया था, जिसका नाम बांग्लादेश दिया था और यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, जून 2020 में आया था निसर्ग नामक तूफान। और एक आया था यास नामक तूफान, जो बंगाल खाड़ी में आया था और इसका नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था। और ये कब आया था? 2021 में आया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था? तो भाई सऊदी
सऊदीन मोहम्मद तुगलक के काल में 1398 ईस्वी में, तो 1398 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा गोविंद जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गोविंद जी का मंदिर दो जगह पर स्थित है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में और जयपुर राजस्थान में। तो जगह ये वृंदावन उत्तर प्रदेश ऑप्शन दे रखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो भाई प्रतिदिन में अविभाव समास है, तो ये अविभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिदिन का अर्थ होता है मतलब अर्थात हर दिन होता है, और इसमें प्रति शब्द अवयव और इसमें दिन शब्द संज्ञा है। यहाँ अविभाव समास होगा, तो ये अविभाव समास इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गणना का विलोम शब्द क्या होगा। तो गणना का विलोम शब्द होता है प्रेम, तो प्रेम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं। तो स्तूप के चारों तरफ वर्ताकार पथ, परिक्रमा मार्ग या आधार, इस आधार को कहा जाता है, तो परिक्रमा मार्ग या आधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्तूप के चारों ओर की लकड़ी या पत्थर के घेरों को क्या कहा जाता है, तो उसे रेलिंग या वेदिका कहा जाता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। तो आईआईटी कानपुर में किया, आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक भारत का कौन सा राज्य। तो ऑप्शन में दे रहे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो भूमध्य रेखा तो भारत में से होकर तो गुजर नहीं, भारत के दक्षिण में पड़ती है, और दक्षिण में इसके सबसे नजदीक कौन सा राज्य पड़ता है, तो तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है, और भारत से सिर्फ रेख रेखाएं गुजरती है, कैंसर लाइन गुजरती है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से हैं वो राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा बजट के राजस्व खर्च का हिस्सा है। तो राजस्व सरकारी का वह हिस्सा है जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। राजस्व व्यय की श्रेणी में वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान आदि आते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई, इंग्लैंड या ब्रिटिश संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी। तो 4.25% थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान की बात करें, वर्तमान सीमांत स्थायी सुविधा दर कितनी है, 6.15%, और मौजूदा रेपो रेट कितनी है, 5.90% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाज्य गुफाओं में कितने रोक कट गुफाओं का एक समूह है। तो 22 रोक कट गुफाओं का एक समूह, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पे स्थित है, जो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसने रखी थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता था, वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार स्थायी सेना गठित की थी। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूती प्रदान किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी करने वाला सुल्तान था। तो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी करता था, ये खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत नासिर उन मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस जेल पर स्थित है। ये लोकटक जेल में स्थित है, मणिपुर राज्य में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल लोकटक जेल मणिपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ पे स्थित है, ये डाकघर है श्रीनगर में स्थित है, डल झील में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसे एक हाउस बोट पर बनाया गया, और यह झील यह डल झील के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इसका उद्घाटन 2011 में सचिन पायलट के साथ उमर अब्दुल्ला ने किया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वित्तीय समावेशन में शामिल योजना कौन सी है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जो कब लॉन्च की गई थी, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5 माह में इसमें मतलब कितने अकाउंट खोले गए, तो 5 माह 11.5 करोड़ अकाउंट इसमें खोले गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना का नारा क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इस योजना का नारा है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूविका कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NASC शिलोंग यह कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी। तो यह इसका उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग NASC शिलोंग, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इसकी बात करें यू का कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा 18 जनवरी 2019 को इसरो के प्रमुख केशवान द्वारा की गई थी, और 17 मई 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस चेता आज के पास शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।